हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन. स्टे होम, स्टे सेफ. वॉश योर हैंड्स विथ soap for continuous 20 minutes properly and frequently, and protect yourself from the virus outside. Today, I, Shama Khan, is going to take your English lecture from your English Junction book of Standard 4th. जो हम लेसन करने जा रहे हैं वो है लेसन नंबर 8, दैट इज टाइगर्स. लेसन नंबर 8, टाइगर्स. नाउ इट इज ऑब्वियस दैट all of you have seen the tiger. So it is very obvious that all the students have seen the tiger. What is its color and where do they live? Yes, tigers are very beautiful, strong coating animals with the black strips on their body, and they live in forest. This is a wild animal और वो forest में रहते हैं, that you know very well. Now sometimes you can see कि you might have seen the tigers in the zoo also. If you have gone there, so tigers are in zoo also, it is there. See the tiger and others animal we can see in the zoo, जहाँ पे variety के animals रखे जाते हैं. And sometimes the tigers are seen in the circus also, जहाँ पे उसे ट्रेन करके ट्रेनिंग दिया जाता है, and they perform very nicely in front of us. How do the instructor, master उसको बताता है, like that it is doing. So we can see tigers in the circus also. Now here you have seen two different pictures. One, the lion which is freely enjoying itself in the green and wonderful atmosphere of the jungle. जंगल के इतने सुंदर और हरे भरे वातावरण में आराम से without any kind of tension the lion is sleeping and resting under the shade of the tree. Now in the second picture, see what is the condition of the lion. It is not able to do anything of its own. वो अपने हिसाब से कुछ कर नहीं पा रहा है. How this person instructed him, same way he has to do. ये केज के अंदर है, तब जैसा ये पर्सन कह रहा है उसी तरह उसको वहाँ पे परफॉर्म करना पड़ रहा है. Now, so let's start our warm-up activity by understanding this better. Now see here it is there. Here two different pictures are there. आपने देखा कि एक पिक्चर में ये टाइगर कितना फ्रीली एंड नाइसली इट इज़ लाइक कि वो कुछ है, बिकॉज इट इज़ फ्री अबाउट टू मूव हियर एंड देयर इन द नाइस वंडरफुल एटमॉस्फेयर ऑफ द जंगल. और यहाँ पे एकदम बिना कोई एक्टिविटी के लेजीली इट इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर. आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पे कितना शांत से वो चल रहा है कि येस आई एम समथिंग. और यहाँ पे जैसे इट इज़ लाइफलेस, उसमें कोई जीने की इच्छा ही नहीं हो, लाइक दैट इट इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर एंड इट इज़ बिहाइंड द बार्स. नाउ आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू स्टूडेंट्स के वेयर डू यू थिंक द टाइगर प्रिफर्स टू बी एंड वाई डू यू थिंक सो. आपको ये दोनों पिक्चर्स में से मैंने जो आपको पहले दिखाया उसमें से आपको क्या लगता है, टाइगर कहाँ रहना पसंद करेगा और क्यों? सोचिए ज़रा. वेरी गुड, करेक्ट, नाइस आंसर्स, वंडरफुल आंसर्स आर कमिंग. वेरी नाइस. येस, इट इज़ ट्रू कि हियर आई थिंक द टाइगर, it is there, it will prefer
टू लिव इन द जंगल। वो जंगल में रहना ज़्यादा पसंद करेगा। वेयर इट बिलोंग्स, क्योंकि वो उसका नेचुरल एनवायरनमेंट है, वो उसका नेचुरल हैबिटेट है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में किसी को भी रहना पसंद होता है। और इट डज नॉट लाइक टू बी सेट अप इन द केज, केज में, पिंजरे में बंद होके रहना किसी को भी पसंद नहीं है। हम खुले आसमान में जीना चाहते हैं। देखा आपने पहले पिक्चर में कि हाउ नाइसली द टाइगर, इट इज़ रेस्टिंग अंडर द शेड ऑफ द ट्री, आराम से सो रहा है कि इट वांट्स टू बी इन द लाइफ। ये जंगल के इतने अच्छे एटमॉस्फेयर में इट वांट टू बी फ्री, और जितना एटमॉस्फेयर अच्छा है, नाइसली इट इज़ एंजॉइंग इटसेल्फ एंड ही वांट्स टू लिव इन दिस जंगल। और वो इस जो यहाँ पे जो है बिहाइंड द बार्स, वो यहाँ पे रहना नहीं चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे वो अपने खुल की ज़िंदगी जी नहीं पाएगा। उसको जो इसका मास्टर है उसको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने पड़ेंगे। और जो भी लाइफ वाली थिंग है, जिसमें जीव है, वो अपने मर्ज़ी से जीना चाहते हैं। कोई भी पिंजरे में बंद होके रहना चाहता नहीं है। आपको भी अगर आपको चॉइस मिले तो आप घूमने जाना पसंद करोगे, सब कुछ करोगे, मगर बाद में हमें अपने घर आके एकदम सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो उसी तरह जो लायन का नेचुरल घर है फॉरेस्ट, वो उसमें ही रहना चाहेगा, कोई भी पिंजरे में बंद होके रहना चाहेगा नहीं। सो प्लीज़ लेट द एनिमल्स बी फ्री इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। उसका हंटिंग नहीं करना है, उसे पिंजरे में बंद करके नहीं रखना है, और हमें उसे उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में जीने देना चाहिए। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस लेसन बेटर, पहले हम इसके ग्लॉसरी अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि जब हम लेसन एक्सप्लेनेशन का पार्ट समझे तो कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आए। सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द ग्लॉसरी। फर्स्ट वर्ड इज़ आइडेंटिफाइड। व्हाट इज़ द वर्ड? आइडेंटिफाइड। उसका मतलब होता है टू रिकॉग्नाइज समथिंग, किसी चीज़ को पहचानना, व्यक्ति या वस्तु की पहचान करना। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफाइड? टू रिकॉग्नाइज समथिंग, व्यक्ति या वस्तु की पहचान करना। नाउ द सेकेंड वर्ड इज स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स का क्या मतलब होता है? लॉन्ग नैरो बैंड्स ऑफ कलर, जो टाइगर के शरीर पे बने होते हैं पट्टे, उसे कहा जाता है स्ट्रिप्स। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रिप्स? लॉन्ग नैरो बैंड्स ऑफ कलर। वो हमने ज़िब्रा के भी शरीर पे होता है, एंड लायन इट इज़ नॉट दैट, टाइगर इट इज़ दैट। नाउ द थर्ड मीनिंग इज टेरिटरीज। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट? एन एरिया ऑफ लैंड दैट बिलोंग्स टू वन कंट्री। तो यहाँ पे हम कंट्री की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे द एरिया विच बिलोंग टू द टाइगर। जब हम लेसन समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टाइगर अपनी बाउंड्री बांध के रखते हैं। सो दैट इज़ टेरिटोरीज, एन एरिया ऑफ लैंड दैट belongs to one country, or here in the lesson it is there to the tigers. Boundaries. So what is the meaning of boundaries? A real or imagined line that marks the limit of something. सीमा रेखा, यानी कह सकते हैं कि इंडिया का इतना सीमा है, पाकिस्तान की इतनी बाउंड्री है, तो that is boundaries means a real or imagined line that marks the limits of something, means सीमा रेखा. The fifth one is scratch. Means what? To rub your skin with your nails. जब हमको इरिटेशन होता है तो हम ऐसे कैसे खुजा लेते हैं, तो उसे कहा जाता है स्क्रैच. टू रब योर स्किन विथ योर नेल्स. वो करना अच्छी आदत नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए.
फिर वहाँ पे लाल निशान हो जाते हैं। सेंट मार्किंग्स, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंट मार्किंग्स? द स्मेल दैट एनिमल लीव बिहाइंड टू मार्क देयर टेरिटरीज। क्या हमारी इतनी जगह है, ये टाइगर की इतनी जगह है, दूसरे टाइगर की इतनी जगह है, ऐसा दिखाने के लिए वो अपना वहाँ पे सेंट यानी खुशबू छोड़ के जाते हैं। तो आइदर इट इज़ बाय यूरिन और देयर स्मेल। सेंट मार्किंग्स मीन्स व्हाट? द स्मेल दैट सम एनिमल लीव बिहाइंड टू मार्क देयर टेरिटरीज, कि ये जंगल का ये हिस्सा हमारा है, वो दिखाने के लिए वो जो खुशबू छोड़ते हैं उसे कहा जाता है सेंट मार्किंग्स। देन आवर सेवेंथ वन इज रीजन, अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड। रीजन इजी है, मतलब क्या? अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, जमीन का एक मोटा सा जगह, लैंड, पीस ऑफ लैंड। कम्युनिकेट मीन्स व्हाट? टू शेयर एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन आइडिया विथ समबडी। तो कम्युनिकेट का क्या मतलब हुआ? कम्युनिकेट, टू शेयर एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन आइडिया विथ समबडी, या विचार से या बातचीत करके विचारों का आदान प्रदान करना मीन्स कम्युनिकेट। द नाइन्थ वन इज फियर्सली, इन एन एंग्री और वायलेंट वे, एकदम गुस्से में, क्रूरतापूर्ण। तो टाइगर को देखते ही लगता है कि वो कितना एंग्री, गुस्से से भरा जीव है। सो फियर्सली मीन्स इन एन एंग्री और वायलेंट वे, एकदम क्रूरतापूर्वक कुछ करना। Fiercely means in an angry or violent way. Let's understand better. थोड़े और वर्ड्स है उसे भी समझ लेते हैं। Defend, to protect somebody from harm or danger, यानी किसी भी नुकसान से बचाने के लिए, तो उसे कहा जाता है रक्षा करना। Defend, किसी भी मुसीबत से बचाना, नुकसान से बचाना मीन्स डिफेंड। टू प्रोटेक्ट समबडी फ्रॉम हार्म और डेंजर, रक्षा करना। 11th वन इज देयर फर, द सॉफ्ट थिक कोट ऑफ हेयर दैट सम एनिमल्स हैव। तो मोस्टली जो एनिमल्स जंगल में रहते हैं उनके जो बाल होते रुछड़े, उसको कहा जाता है फर। एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं और चमड़ी पे चिपके होते हैं, तो थिक भी होते हैं। तो फर मीन्स द सॉफ्ट थिक कोट ऑफ हेयर दैट सम एनिमल्स हैव। 12th वन इज ब्लेंड्स, मीन्स मिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लेंड्स? मिक्स। 13th वन इज इनविजिबल, दैट विच कैन नॉट बी सीन, जो दिखाई नहीं देता, दैट मीन्स इनविजिबल। प्रे का क्या मतलब होता है? एन एनिमल और बर्ड दैट इज हंटेड, किल्ड एंड ईटन बाय अनदर एनिमल। तो जो भी प्राणी दूसरे एनिमल के द्वारा मारा जाता है, हंट किया जाता है या खाया जाता है, ऐसे एनिमल को कहा जाता है प्रे। जैसे टाइगर डियर को मार के खाता है, तो लायन और चीता दूसरे स्मॉल एनिमल्स को मार के खाते हैं, तो उसे कहा जाएगा प्रे। डियर को, लायन को, बफेलो को, बाइसन को, इट इज़ कॉल्ड प्रे। प्रे मीन्स एन एनिमल और बर्ड दैट इज हंटेड, किल्ड और ईटन बाय अनदर। 15th वन इज क्रीप अप। तो ये स्पेशली जंगल में जो एनिमल्स रहते हैं वो करते हैं। उसका मतलब क्या होता है? मूव क्लोजर स्लोली विदाउट बीइंग सीन और हर्ड, एकदम धीरे धीरे छुप के आगे बढ़ना ताकि सामने वाले को उसकी मौजूदगी का पता ही नहीं चले। तो क्रीप अप मीन्स
मूव क्लोजर स्लोली विदाउट बीइंग सीन और हर्ड, दिखाई भी नहीं दे और सुनाई भी नहीं दे, दबे पांव आगे बढ़ना। Then the next one is bison, means a kind of large buffalo, जो स्पेशली जंगल में ही मिलेगा, हम अपने एरिया के आजू बाजू नहीं होते। सो बाइसन, इट इज़ वन काइंड ऑफ लार्ज बफेलो विच इज़ फाउंड इन द जंगल। बाइसन मीन्स अ काइंड ऑफ लार्ज बफेलो इन द जंगल। नेक्स्ट वन इज अटैक, मीन्स किसी के ऊपर आक्रमण करना। अटैक, आक्रमण करना। ड्रैग, खींचना, कैसे बोलते हैं, ढसड़ते हैं लाइक दिस, ऐसे खींचना। ड्रैग मीन्स खींचना। देन 19th वन इज इलीगल, मीन्स नॉट अलाउड बाय द लॉ, के लॉ के द्वारा जो प्रतिबंध लगाया है कि ये चीज़ नहीं करनी है, तो भी वो चीज़ करी जाती है, तो उसे कहता है इलीगल। उसे हम कहेंगे इलीगल मीन्स नॉट अलाउड बाय द लॉ। 21 इज इनिशिएटेड, मीन्स कोई भी चीज़ स्टार्ट करना। इनिशिएटेड मीन्स स्टार्टेड। इनिशिएटेड, स्टार्टेड। देन come to the 21 number, that is national park। तो नेशनल पार्क का मतलब क्या होता है? An area of land that is protected by the government, सरकार द्वारा उसे रक्षण किया जाता है। Which people can visit because of its natural beauty, तो वहाँ पे हम घूमने जा सकते हैं, एकदम खुला वातावरण होता है। तो वहाँ पे जैसे गिर फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे हम जाके आराम से लायन, टाइगर, दूसरे एनिमल्स को हम इजीली उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में घूमते देख सकते हैं। उसे हमें ज़ू के अंदर बंद रखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे को कहा जाता है नेशनल पार्क। एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट विच पीपल कैन विजिट बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी, और एनिमल्स भी बिना कोई डर के आराम से अपने नेचुरल हैबिटेट में घूम सकते हैं, फिर सकते हैं बिना कोई डर के। देन नेक्स्ट वन इज टाइगर रिजर्व्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइगर रिजर्व? लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड वेयर टाइगर्स कैन लिव इन सेफ्टी। तो टाइगर रिजर्व्स का मतलब बड़ी सी एरिया जंगल का भाग ही होता है, जहाँ पे टाइगर्स आसानी से घूम फिर सकते हैं बिना कोई डर के। दैट इज़ टाइगर रिजर्व्स। क्योंकि पहले टाइगर की संख्या एकदम धीरे धीरे कम हो गई थी, तो गवर्नमेंट ने स्पेशली ऐसे बहुत सारे टाइगर्स रिजर्व बनाए। तो टाइगर रिजर्व्स मीन्स लार्ज प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ लैंड where tigers can live in safety। Population means जनसंख्या, चाहे ह्यूमन बींग्स की हो, एनिमल्स की हो, टाइगर्स की हो, तो population means जनसंख्या। Now the next word is बायोस्फीयर रिजर्व। ये इसमें आपको खास ध्यान रखना है कि क्या मतलब है। बायोस्फीयर रिजर्व मीन्स अ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, पृथ्वी का एक भाग, एन एटमॉस्फेयर इन विच प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एंड कैन लिव सेफली। तो धरती का एक भाग जहाँ पे कोई भी, और ऐसा वातावरण जहाँ पे कोई भी प्लांट्स, एनिमल्स उसे बचाया जाता है, और वहाँ पे वो आसानी से सारे प्लांट्स रह सकते हैं। कोई भी वहाँ पे जंगल को, फॉरेस्ट को काटेगा नहीं, कोई भी एनिमल्स की हंटिंग, शिकार नहीं किया जाएगा। तो ऐसे एरिया को कहते हैं जैव क्षेत्र आरक्षित। जैव क्षेत्र आरक्षित। बायोस्फीयर मीन्स अ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर इन विच प्लांट्स एंड एनिमल्स आर protected and can live safely. Then come the last meaning. It is wildlife sanctuary.
ये तो आपने बहुत बार नाम सुना ही होगा। एन एरिया वेयर वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एंड एनकरेज टू ब्रीड मीन्स वन्य जीव अभयारण्य। यहाँ पे तो जो भी वाइल्ड एनिमल्स है, बर्ड्स है, वो आसानी से उसको गवर्नमेंट द्वारा रक्षा किया जाता है और वहाँ पे वो आसानी से दूसरा जीव पैदा कर सके, इसके लिए उसको सुरक्षा प्राप्त दी जाती है गवर्नमेंट द्वारा और लोगों को उनको रक्षा के लिए, और कोई भी वहाँ जाके उनका शिकार नहीं कर पाए उसका खास ध्यान रखा जाता है। तो ऐसे एरिया को कहा जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मीन्स व्हाट? एन एरिया वेयर वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एंड एनकरेज टू ब्रीड। वन्य जीवन अभयारण्य। तो वहाँ पे आराम से एनिमल्स रह सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ फियर। सो हियर वी हैव अंडरस्टूड द ग्लॉसरी ऑफ दिस लेसन। आप इस ग्लॉसरी को बार बार रीड करते रहिए। जब हम लेसन रीड करेंगे तो इट विल बी लेसन समझेंगे, तो दिस मीनिंग्स विल बी very useful to understand the lesson.